Hello everyone, this is Jitendra. Welcome to JK Online Classes English Learning Tutorial. In this video, we are going to discuss 15 sentences of the word that starts with English alphabet R. इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट आर से स्टार्ट होने वाले 15 वर्ड्स के सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड 25 वर्ड्स दैट स्टार्ट्स विद इंग्लिश अल्फाबेट आर अलोंग विद द हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग बोथ. पिछले वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के 25 वर्ड्स को डिस्कस किए थे, उनके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग के साथ में. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. अगर आप उसे पढ़ना भी चाहते हैं तो उसे आप जेके ऑनलाइन क्लासेस के ऑफिशियल वेबसाइट www.jkonlineclasses.com पे जाकर के पढ़ सकते हैं. ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग 15 सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे इंग्लिश अल्फाबेट आर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के. बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. एंड सॉरी फॉर द ग्लासेस, ये आंख में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से लगाना पड़ गया. लेकिन लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन. हमारा पहला वर्ड है रेन. रेन जिसका हिंदी में मतलब हो गया बारिश. रेन का हिंदी में मतलब हो गया बारिश. और इसे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे कि द रेन पोर्ड डाउन हेविली ड्रेंचिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ. द रेन पोर्ड डाउन हेविली ड्रेंचिंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ. बारिश बहुत तेजी के साथ गिरी. ठीक है, बारिश बहुत तेजी के साथ गिरी, इतनी तेजी के साथ कि उसने अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को भिगा दिया. फोर्ड का मतलब गिरना, डाउन का मतलब नीचे की ओर, हेवीली मतलब बहुत भारी बारिश हुई तेजी के साथ, ड्रेंचिंग का मतलब हो गया गीला करना है फिर भिगाना, एवरीथिंग का मतलब सब चीज, और इन इट्स पाथ, पाथ का मतलब रास्ता. तो बारिश इतनी तेजी से हुई, या ऐसी बारिश हुई जिसने अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को भिगा दिया. It means कि the rain poured down heavily, drenching everything in its path. This sentence has been made from the word rain, which was our first word. Our second word is read. Our second word is read. Read का हिंदी में मतलब हो गया पढ़ना. Read का हिंदी में मतलब हो गया पढ़ना. और इसे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, she likes to read novel in her free time. She likes to read novel in her free time. यानी वह अपने खाली समय में उपन्यास पढ़ना पसंद करती है. Likes to read यानी पढ़ना पसंद है. नॉवेल को हिंदी में हम लोग उपन्यास कहते हैं. इन हर फ्री टाइम यानी खाली समय में, यानी वह अपने खाली समय में उपन्यास पढ़ना पसंद करती है. ये हिंदी मतलब होगा मेरे सेंटेंस का, जो कि है शी लाइक्स टू रीड नॉवेल इन हर फ्री टाइम. दिस इज द सेकंड सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड रीड. आवर थर्ड वर्ड इज रन. अब थर्ड वर्ड इज रन. रन का मतलब हो गया दौड़ना या भागना. ठीक है, रन का मतलब हो गया दौड़ना या भागना. अब उससे जो सेंटेंस बन रहा है बीच में यहाँ पे, वह है कि ही कैन रन फास्टर देन एनीवन एल्स इन हिज क्लास. He can run faster than anyone else in his class. वह दूसरों की तुलना में तेज भाग सकता है अपनी कक्षा में. ठीक है, या फिर वह अपनी कक्षा में दूसरों की तुलना में तेज भागता है. He can run faster than anyone else, कि वो दूसरे से तेज भाग सकता है in his class, अपनी कक्षा में. So he can run faster than anyone else in his class is the sentence from the word run. Our fourth word is rise. Our fourth word is rise. Rise का मतलब हो गया बढ़ना या उगना. Rise का मतलब हो गया बढ़ना या उगना. और इसे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, the sun will rise in the east tomorrow morning. The sun will rise in the east tomorrow morning. कि सूरज कल सुबह पूरब से उगेगी. सूरज हर सुबह पूरब से ही उगती है, लेकिन ये सेंटेंस यहाँ पे फॉर्म करने के लिए इसे कह दिया गया कि the sun will rise in the east tomorrow morning. सूरज कल सुबह पूरब से उगेगी. The sun will rise in the east tomorrow morning. This sentence has been made from the word rise, जिसका हिंदी मतलब हो गया उगना. Our fifth word is road. Our fifth word is road. रोड क्या होता है? उसे हम लोग सड़क कह सकते हैं. और रोड क्या होता है उसे सब जानते हैं रोड क्या होता है. अब उसे सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे पर, the road was blocked due to construction work. The road was blocked due to construction work. रास्ता जाम कर दिया गया कंस्ट्रक्शन के काम के कारण. ठीक है, उसके रिपेयरिंग, उसके मरम्मत के काम के कारण. ठीक है, तो रास्ते को जाम किया गया उसके आगे के कार्य के कारण या फिर उसमें मरम्मत के कारण. रास्ते को, सड़क को जाम किया गया. द रोड वॉज ब्लॉक्ड, सड़क जाम थी, वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, यानी वहां पे कोई मरम्मत का काम चल रहा था या कुछ और बनाने का काम चल रहा होगा, तो इसलिए वहां पे रोड को ब्लॉक किया गया होगा. तो सड़क जाम थी कोई कार्य होने की वजह से, कुछ बनने के कार्य होने की वजह से. So the road was blocked due to construction work. This sentence has been made from the word road. Our sixth word is rope. Our sixth word is rope. Rope का हिंदी में मतलब हो गया रस्सी. Rope का हिंदी में मतलब हो गया रस्सी. और इसे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, he used a strong rope to climb the mountain. He used a strong rope to climb the mountain. कि उसने एक मजबूत रस्सी का इस्तेमाल किया
पहाड़ पे चढ़ने के लिए, उसने एक मजबूत रस्सी का इस्तेमाल किया पहाड़ पे चढ़ने के लिए। टू क्लाइम द माउंटेन यानी पहाड़ पे चढ़ने के लिए। स्ट्रॉन्ग रूप का मतलब रस्सी, तो उसने एक मजबूत रस्सी का इस्तेमाल किया पहाड़ पे चढ़ने के लिए। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड रोप, जिसका इंग्लिश में है ही यूज्ड a strong rope to climb the mountain. It was our sixth word. Our seventh word is rock. Our seventh word is rock. रॉक का हिंदी मतलब हो गया चट्टान या फिर पत्थर। रॉक का हिंदी मतलब हो गया चट्टान या फिर पत्थर। और इसे जो सेंटेंस बन रहा है, द चिल्ड्रन क्लाइम्ड द रॉक केयरफुली, द चिल्ड्रन क्लाइम्ड द रॉक केयरफुली, यानी बच्चों ने चट्टान पे या फिर पहाड़ पे सावधानी पूर्वक चढ़ाई की। बच्चों ने चट्टान पे या फिर पत्थर पे, बड़ा सा पत्थर होगा तो उसी पे, तो बच्चों ने चट्टान पे या पत्थर पे सावधानी पूर्वक चढ़ाई की। केयरफुली का मतलब सावधानी पूर्वक, क्लाइम्ड का मतलब चढ़ाई करना। तो द चिल्ड्रन क्लाइम्ड द रॉक केयरफुली, यानी बच्चों ने चट्टान पे सावधानी पूर्वक चढ़ाई की। The children climbed the rock carefully. This sentence has been made from the word rock. It was our seventh word. Our eighth word is rest. Our eighth word is rest. Rest का हिंदी मतलब हो गया आराम। रेस्ट का हिंदी मतलब हो गया आराम। और जो सेंटेंस बन रहा है, आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क ही नीडेड टू रेस्ट। आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क, एक लंबे दिन में, काम के एक लंबे दिन में, ठीक है। आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क, काम पे एक लंबे समय के बाद, ही नीडेड अ रेस्ट, उसे आराम की जरूरत थी, ठीक है। आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क, काम पे लंबे समय के बाद उसे आराम की जरूरत थी। आफ्टर अ लॉन्ग डे एट वर्क मतलब कि काम के लंबे समय के बाद, he needed a rest, इसका मतलब कि उसे आराम की जरूरत थी। तो after a long day at work, he needed a rest is the sentence from the word rest. It was our eighth sentence. Our ninth word is rich. Our ninth word is rich. रिच का हिंदी मतलब हो गया अमीर। ओके, रिच का हिंदी मतलब हो गया अमीर। और जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, शी कम्स फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली। शी कम्स फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, यानी वह एक बहुत ही अमीर परिवार से आती है। शी कम्स फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, यानी वह एक बहुत ही अमीर परिवार से आती है। शी कम्स फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड रिच, व्हिच वाज आवर नाइन्थ वर्ड। आवर टेंथ वर्ड इज रिवर। आवर टेंथ वर्ड इज रिवर। रिवर का हिंदी मतलब हो गया नदी। रिवर का हिंदी मतलब हो गया नदी। और इसका ये सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, द रिवर फ्लोज थ्रू द वैली। द रिवर फ्लोज थ्रू द वैली, यानी नदी खाड़ी से होते हुए बहती है। नदी खाड़ी से होते हुए बहती है। फ्लोज का मतलब बहना, थ्रू द वैली यानी खाड़ी से होते हुए। तो जो नदी है वो खाड़ी से होते हुए बहती है। ये हिंदी मतलब हो गया हमारे सेंटेंस का, जो कि है द रिवर फ्लोज थ्रू द गार्डन। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड रिवर। इट वाज आवर 10th वर्ड। आवर 11th वर्ड इज रैबिट। आवर 11th वर्ड इज रैबिट। रैबिट का हिंदी मतलब हो गया खरगोश। ये खरगोश सबको प्यारे जानवर है, बहुत प्यारे जानवर होता है, तो आप लोगों को भी पसंद होगा खरगोश। तो खरगोश, जिसको इंग्लिश में हम लोग रैबिट कहते हैं। और उससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, द रैबिट हॉप्ड अराउंड द गार्डन। द रैबिट हॉप्ड अराउंड द गार्डन, ठीक है। जो खरगोश है वो बगीचे के चारों तरफ घूम रहा था, कूद रहा था। जो रैबिट है यानी जो खरगोश है, हॉप्ड का मतलब हो गया छलांग लगाना, कूदना, उछलना। अराउंड द गार्डन यानी बगीचे के चारों तरफ। ओके, अराउंड का मतलब चारों तरफ हो गया, और चारों तरफ किसके, तो अराउंड द गार्डन यानी बगीचे के चारों तरफ। तो जो खरगोश है वो बगीचे के चारों तरफ कूद रहा था। द रैबिट हॉप्ड अराउंड द गार्डन। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड रैबिट, व्हिच वाज आवर 11th वर्ड। आवर 12th वर्ड इज राइस। आवर 12th वर्ड इज राइस। राइस का हिंदी मतलब हो गया चावल। राइस का हिंदी मतलब हो गया चावल। और इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, she cooked rice for the dinner. She cooked rice for the dinner, यानी उसने रात के भोजन के लिए चावल पकाया। She cooked rice for dinner, यानी उसने रात के भोजन के लिए चावल पकाया। She cooked rice for dinner. This sentence has been made from the word rice, which was our 12th word. Our 13th word is rat. Our 13th word is rat. Rat का हिंदी मतलब हो गया चूहा। रैट का हिंदी मतलब हो गया चूहा। और इससे जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे, देयर वॉज अ रैट इन द किचन लास्ट नाइट। देयर वॉज अ रैट इन द किचन लास्ट नाइट, कि पिछली रात वहां पे, देयर वॉज अ रैट इन द किचन, पिछली रात, सॉरी, किचन में यानी रसोई घर में एक चूहा था पिछली रात को, ठीक है। रसोई घर में पिछली रात को एक चूहा था। रसोई घर में पिछली रात को एक चूहा था। देयर वॉज अ रैट यानी एक चूहा था, इन द किचन यानी रसोई घर में, लास्ट नाइट यानी पिछली रात, ठीक है। तो पिछली रात को रसोई घर में एक चूहा था। ये हिंदी मतलब हो गया हमारे सेंटेंस का, देयर वाज अ रैट इन द किचन लास्ट नाइट। ये सेंटेंस जो है हमारा, देयर वाज अ रैट इन द किचन लास्ट नाइट, इसका हिंदी मतलब हो जाएगा कि पिछली रात को रसोई घर में एक चूहा था, वहां पे एक चूहा था। देयर वाज अ रैट इन द किचन लास्ट नाइट। इट वाज आवर 13th सेंटेंस फ्रॉम द वर्ड रैट। आवर 14th वर्ड इज रनवे। Our 14th word is runway. Runway is that
प्लेन स्ट्रिप, रनवे वो जगह है जहाँ पे हवाई जहाज उतरती हैं, ठीक है, रनवे वो जगह है जहाँ पे हवाई जहाज उतरती हैं। अब उस जगह पे सेंटेंस जो बनाया गया है यहाँ पे वो क्या है कि द प्लेन लैंडेड स्मूथली ऑन द रनवे, द प्लेन लैंडेड स्मूथली ऑन द रनवे। द प्लेन, प्लेन मतलब यहाँ हवाई जहाज का बात किया जा रहा है। लैंडेड, लैंडेड का मतलब हो गया उतरना, और स्मूथली, स्मूथली का मतलब हो गया चिकनाहट, यहाँ पे कहेंगे हम लोग सहजता के साथ। द प्लेन लैंडेड स्मूथली ऑन द रनवे, यानी हवाई जहाज ने रनवे पे सहजता के साथ उतराई की, हवाई जहाज रनवे पे सहजता के साथ उतरी। द प्लेन लैंडेड स्मूथली ऑन द रनवे, यानी हवाई जहाज ने रनवे पे सहजता के साथ उतरी, हवाई जहाज रनवे पे सहजता के साथ उतरी। ये हिंदी एक्सप्लेनेशन हो गया हमारे सेंटेंस का, जो कि द प्लेन लैंडेड स्मूथली ऑन द रनवे। दिस सेंटेंस हैज बीन मेड फ्रॉम द वर्ड रनवे व्हिच वाज आवर 14th वर्ड। आवर 15th वर्ड इज रैपिड। अब 15th वर्ड इज रैपिड। रैपिड का मतलब हो गया तेज, रैपिड का मतलब हो गया तेज। और इससे जो सेंटेंस बन रहा है, द रिवर हैड अ रैपिड करंट, द रिवर हैड अ रैपिड करंट। रिवर का मतलब नदी, हैड अ रैपिड करंट, रैपिड का मतलब तेज और करंट का मतलब धारा, तो नदी में बहुत ही तेज धारा थी। द रिवर हैड अ रैपिड करंट, यानी नदी में बहुत ही तेज धारा थी। So these are the 15 sentences from the words that starts with alphabet R. ये वो 15 sentences हैं जो कि इंग्लिश अल्फाबेट R से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के हैं। और अगले वीडियो में S से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के 25 वर्ड्स को डिस्कस किए जाएंगे। तो इन देयर वर ऑल टुगेदर 25 वर्ड्स, ठीक है, टोटल 25 वर्ड्स थे। उन टोटल 25 वर्ड्स की हिंदी सेंटेंसेस को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसे आप जीके ऑनलाइन क्लासेस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के पढ़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। जीके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल बिजनेस एंड इवन इट हैज व्हाट्सएप चैनल। आप सभी जगह इसे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट या फिर अन्य अपडेटों से भी अपडेटेड रहें। बिफोर एंडिंग आवर सेशन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।